Hello बच्चों, how are you all? Hope you will be well and good and preparing for your final examination. So today we are going to discuss about density and relative density of a body, and we will discuss few more things related to that one. तो let's start. What is density? तो बच्चों ध्यान देना, डेंसिटी का मतलब क्या है. तो लेट्स सी डेंसिटी. ओके बच्चों, डेंसिटी का मतलब ये है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स डेंसिटी. क्या बताया गया? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स डेंसिटी. क्लियर है बच्चों? तो आइए बात करते हैं डेंसिटी क्या होता है. द मास पर यूनिट वॉल्यूम of a body is called its density. ओके बच्चों, क्या कहलाता है? डेंसिटी कहलाता है. अब डेंसिटी को हम डी से या फिर रो से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को? डी से या फिर रो से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर है? तो डी से या फिर ये सिंबल होता है, इसे रो पढ़ा जाता है. ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं. तो एज पर डेफिनेशन डेंसिटी का फार्मूला हो गया डी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. गॉट दिस? तो इसकी यूनिट क्या जाएगी प्यारे बच्चों? केजी पर मीटर क्यूब. क्लियर है ना? ओके बच्चों, तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बच्चों, तो इसका मतलब होता है कि डेंसिटी डिक्रीज करेगी, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा इसका मतलब यह है डेंसिटी इंक्रीज करेगी. लेकिन ये तमाम सारी बातें हम केवल तब कर रहे हैं जब मास क्या हो? फिक्स हो. मास क्या हो? फिक्स हो, कांस्टेंट हो. क्लियर है बच्चों? तो ऐसे में हमें बात मिल जाती है कि डेंसिटी क्या है. अगर किसी बॉडी के कम वॉल्यूम में ज़्यादा मटेरियल कंटेन कर रहा है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है. और अगर ज़्यादा वॉल्यूम में कम मटेरियल कंटेन कर रहा है, मतलब उसकी डेंसिटी क्या है? कम है. गॉट दिस? अब यहीं पर हम बात करते हैं बच्चों रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है. क्लियर? तो आइए बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी. तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 degree Celsius is called its relative density. रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है बच्चों. तो रिलेटिव डेंसिटी को भी हम अगर देखा जाए तो इसे हम सफिक्स में आर, डी आर से लिख सकते हैं. तो एज पर डेफिनेशन क्या फार्मूला बन जाएगा रिलेटिव डेंसिटी का? तो एज पर डेफिनेशन रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला बन जाएगा डी आर इक्वल टू डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. गॉट दिस? बल्कि यहाँ डेंसिटी ऑफ बॉडी लिख सकते हैं. तो डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट लेस होगा, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी है. तो दिस इज द यूनिट लेस क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है ये? यूनिट लेस है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं पता होती. क्लियर है? अब ध्यान देंगे, अगर हमें किसी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी पता है तो उस बॉडी की डेंसिटी हम निकाल सकते हैं. क्लियर है? और अगर किसी बॉडी की डेंसिटी पता है तो उसकी हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं. गॉट दिस? तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है. डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, या फिर 1 kg पर मीटर क्यूब होता है. ये डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि आप सभी को लर्न होनी चाहिए. गॉट दिस? ये आप सभी को लर्न होनी चाहिए. फाइन. जैसे हमने कह दिया, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कह दिया बच्चों कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6. कितना है? 13.6 है.
और आपसे कह दिया गया व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होगी। तो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ये ध्यान देना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। सिंस अपने को पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो कितनी है बच्चों, वो है आपके पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। या फिर इसी को हम अगर इसमें लिखेंगे नॉट 1 kg, या जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों, क्योंकि ग्राम को अगर हम kg में बदलेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखना आपको। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो आ गया वो इतना होता है। और आपको रिलेटिव डेंसिटी RD लिख सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको गिवन है 13.6। कितना गिवन है, 13.6। और आपको डेंसिटी ऑफ मरकरी निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंस आप जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी कैसे आएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी और इनटू में हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी दे रखा है 13.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर अगर सीजीएस में रखते हैं तो 1 हो गया। तो ओवरऑल डेंसिटी ऑफ मरकरी जो आ गया प्यारे बच्चों वो आ गया 13.6 इंटू 1 दैट इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर है। या फिर इसी बात को हम लिख सकते हैं 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो बच्चों हमने सीखा कि कैसे अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी पता है किसी बॉडी की तो उसकी डेंसिटी हम निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द डेंसिटी ऑफ वाटर टू दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। गॉट दिस? आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, और रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी को हम कैसे इंटरलेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।